अस्सलाम वालेकुम सफ़ी न्यूज़ में खुश आमदीद। नाज़रीन, आज की इस वीडियो में हम आपके साथ शेयर करने वाले हैं सऊदी अरब की गुज़िश्ता 24 घंटों की ताज़ा तरीन खबरें। देखते रहिए वीडियो को लाजिम लास्ट तक। ATM कार्ड का एक पिन कोड ना रखे। सऊदी बैंकों के मातहत मीडिया कमेटी ने मकामी शहरी और मुकीम गैर मुल्कियों को खबरदार किया है कि वो एक से ज़्यादा ATM कार्ड के लिए एक ही पिन कोड का इस्तेमाल न करे। ये इनके लिए मुश्किलात पैदा कर सकता है। अखबार 24 के मुताबिक मीडिया कमेटी ने कहा है कि कोई सऊदी या गैर मुल्की एक से ज़्यादा बैंक अकाउंट खुलवाए हुए हो और इसके पास एक से ज़्यादा ATM कार्ड हो तो वो हर कार्ड के लिए अलग पिन कोड का इस्तेमाल करे। तमाम कार्ड का एक ही पिन कोड इख्तियार करने से वो मुश्किलात का शिकार हो सकते हैं। याद रहे कि ATM कार्ड चोरी करने वाले या ATM कार्ड इस्तेमाल करते वक्त खुफिया नंबर पर नज़र रखने वाले ज़्यादातर वारदातें ऐसी बुनियाद पर करते हैं कि बाज़ खातेदार बहुत सारे ATM कार्ड का एक ही खुफिया नंबर इख्तियार किए हुए होते हैं। तिजारती मरकज़ में भी ATM कार्ड इस्तेमाल करते वक्त इस किस्म की खातेदारों के साथ वारदातें हो रही है। गाड़ी की इंश्योरेंस में 2 माह की तौसिया। सऊदी अरब में गाड़ियों की इंश्योरेंस खत्म होने की सूरत में 2 माह की तौसिया का फैसला किया गया है। सऊदी अरबियन मॉनेटरी एजेंसी सामा ने कोरोना के असरात से निपटने के लिए निजी इदारों और इंश्योरेंस कंपनियों की मदद के लिए जुमे को अहम फैसलों का ऐलान किया है। अखबार 24 और आजल वेबसाइट के मुताबिक अगर किसी गाड़ी की इंश्योरेंस ख़त्म हो रही हो तो इसमें 2 माह की तौसिया खुदकार निज़ाम के तहत हो जाएगी। आजल वेबसाइट के मुताबिक सामा ने हिदायत दी है कि जिन शहरियों या मुकीम गैर मुल्कियों ने 1 माह के इंश्योरेंस 8 अप्रैल 2020 को कराई हो, इनकी इंश्योरेंस में भी 2 माह का इजाफा कर दिया जाएगा। ज़राए का कहना है कि इंश्योरेंस की दफ़ाए 54 के मुताबिक जो अफराद इंश्योरेंस फीस किस्तों में अदा करते हैं और अगर इन्होंने कोरोना बहरान के ज़माने में किस्त अदा न की हो तो ऐसी सूरत में इंश्योरेंस कंपनियों को हिदायत दी गई है कि वो इंश्योरेंस मनसूख ना करे और ये हिदायत भी दी गई है कि इंश्योरेंस कंपनियां इंश्योरेंस की किस्तों की रकम इंश्योरेंस कराने वालों के मुतालबात की रकम से मनहा कर ले। काबुल आज़े इदारा ट्रैफिक पुलिस की जानब से कहा गया था कि मखसूस शहरों में गाड़ियों की मलकियती कार्ड इस्तेमाल की तजदीद के लिए फहस सर्टिफिकेट दरकार नहीं होगा। इदारा ट्रैफिक पुलिस का कहना था कि गाड़ियों की इस्तेमाल की तजदीद के लिए मोटर व्हीकल इंश्योरेंस होना लाजमी है। ताई अहम लोगों को जुर्माने से बचाने के लिए चेकअप सर्टिफिकेट की शर्त आर्जी तौर पर ख़त्म की गई है। कैश प्री प्रोग्राम बकालों को दी गई मोहलत इतवार से ख़त्म। सऊदी अरब में तिजारती पर्दापोशी के खात्मे के लिए शुरू की जाने वाली मंसूबे पर मरहलावार अमल जारी है। बकाला करियाना स्टोर को दी गई मोहलत इतवार 10 मई को ख़त्म हो जाएगी। सऊदी बैंकिंग कौंसलर की जानब से ममलिकत की सतह पर मौजूदा तमाम बकालों को हिदायत कर दी गई थी कि नकदी का लेन देन ख़त्म करते हुए अपने दुकानों में बैंक डाइवर्ट सिस्टम स्पिन नस्ब करवाए। इस ज़मन में वजारत बल्दियात और दीगर इदारों की जानब से भी स्पिन सिस्टम की फराहमी को यकीनी बनाने के लिए बकालों को 10 मई की डेडलाइन देते हुए अंदिया दिया गया था कि दी गई मोहलत के बाद बकालों पर स्पिन सिस्टम के हवाले से चेकिंग शुरू कर दी जाएगी। वेब न्यूज़ सबक के मुताबिक सऊदी अरब में बिला नकदी मंसूबे पर अमल दरामद काफ़ी अरसे से जारी है। इस हवाले से गुज़िश्ता बरस पेट्रोल स्टेशन पर स्पिन सिस्टम की फराहमी को यकीनी बनाने के लिए डेडलाइन मुकर्रर की गई थी। ऐसे पेट्रोल स्टेशन जहाँ स्पिन सिस्टम पर अहम नहीं किया गया था, इन पर जुर्माने आयद किए गए। बाद आज़ा मंसूबों को तौसिया देते हुए मुख्तलिफ शोबों तक इसका दायरा अमल बढ़ाया गया था। बकालों को दी गई मोहलत के हवाले से ज़राए का कहना था कि कानून पर अमल दरामद को यकीनी बनाने के लिए मुख्तलिफ इदारों के एहलकारों पर मुश्तमिल टीमें तश्कील दी गई है। ज़राए का मजीद कहना था कि जिन बकालों में डाइवर्ट सिस्टम नहीं होगा उन पर पूरी तौर पर जुर्माने आयद किए जाएंगे। तबुक में कोरोना के खिलाफ वर्जियों पर बलदिया की कार्रवाइयाँ। तबुक रीजन में कोरोना वायरस के हवाले से एहतियाती तदाबीर पर अमल न करने वाले दुकानदारों के खिलाफ क्रैकडाउन जारी है। खिलाफ वर्जियों पर मुतअद्दिद दुकानें सेल भी की जा चुकी है जबकि बाज़ को नोटिस भी जारी किए गए हैं। सऊदी खबर रसा एजेंसी SPA के मुताबिक रीजनल बलदिया की जानब से जारी होने वाली बयान में कहा गया है कि बलदिया की टीमें मुख्तलिफ मार्केटों का दौरा मुसलसल कर रहे हैं ताकि वजारत सेहत की जानब से जारी हिदायत को यकीनी बनाया जाए। कोरोना वायरस की मालूमात के लिए नई व्हाट्सएप
सर्विस। सऊदी अरब में वजारत सेहत ने कोरोना वायरस पर काबू पाने की कोशिशों में व्हाट्सएप सर्विस भी शुरू कर दी है। सऊदी प्रेस एजेंसी SPA के मुताबिक वजारत सेहत ने राबिता सेंटर 937 के साथ व्हाट्सएप नंबर भी शामिल किया है ताकि कोरोना से मुताल्लिक मालूमात बराह रास्त भी पहुँचाया जा सके और सवालों के जवाब भी दिए जा सके। SPA के मुताबिक व्हाट्सएप नंबर के जरिए मालूमात के हुसूल के लिए 9200058937 नंबर पर राबिता किया जा सकता है, जहां से वजारत सेहत बराह रास्त रहनुमाई करेगी। इस सर्विस के जरिए हेल्थ कैरियर सेंटर की तफसीलात और सेहत से मुताल्लिक दीगर मालूमात हासिल की जा सकेगी। 10,000 से ज्यादा कोरोना मुतासरीन सेहतियाब। सऊदी अरब में हफ्ते को 1,704 नई कोरोना मरीजों की तस्दीक हुई है। यूं मुतासरीन की कुल तादाद 37,136 हो गई है। तर्जुमान के मुताबिक एक्टिव केसेस 26,753 हैं। इनमें से 140 इंतहाई नहकदाश्त में रखे गए हैं। नई केसेस में 30% सऊदी शहरी और 70% गैर मुल्की है। सबक और सऊदी खबर रसा एजेंसी SPA के मुताबिक वजारत सेहत के मरकजी तर्जुमान डॉक्टर मोहम्मद अल अब्दाली ने रियाज में प्रेस कॉन्फ्रेंस से खिताब करते हुए कहा कि गुज़िश्ता 24 घंटों के दौरान 10 अफराद कोरोना वायरस की वजह से हलाक हुए। मजमूई हलाकतों की तादाद 239 तक पहुंच गई है। तर्जुमान सेहत ने मजीद कहा कि गुज़िश्ता 24 घंटों के दौरान 1,322 अफराद सेहतियाब हुए हैं और अब सेहतियाब होने वालों की तादाद 10,144 तक पहुंच चुकी है। लेमोजिन सर्विस पर आर्जी पाबंदी बरकरार है। कोरोना वायरस के हवाले से एहतियाती इकदाम के तहत सऊदी अरब में लेमोजिन और अवामी ट्रांसपोर्ट सर्विस बदस्तूर आर्जी तौर पर मुअत्तल है। समाजी दौरे के हुसूल को अपनाते हुए अंदरून और बैरून मुल्क फ़ज़ाई सफ़र पर आर्जी पाबंदी आयद की गई थी, जो ताईहाल बरकरार है। क़ारिईन उर्दू न्यूज़ की जनब से मुख्तलिफ मौज़ूआत पर मौजूदा सूरत हाल के हवाले से मुख्तलिफ सवालात अरसल किए जा रहे हैं, जिनमें सऊदी अरब से परवाज़ों की बेहाली और दीगर मौज़ूआत शामिल है। बाज़ अफराद की जनब से लेमोजिन सर्विस के हवाले से भी सवाल किया गया है। ताई अहम इस हवाले से अर्ज है कि जिस तरह फ़ज़ाई सफ़र पर पाबंदी आयद की गई थी, इस तरह मुमलिकत में अवामी ट्रांसपोर्ट सर्विस भी वक्ती तौर पर मुअत्तल कर दी गई थी, जिसका बुनियादी मकसद लोगों की जानों की हिफाजत है। इस ज़मन में सऊदी अरब में अंदरून और बैरून मुल्क फ़ज़ाई सर्विस हरमीन ट्रेन और रियासत दमाम ट्रेन सर्विस के अलावा अंदरून शहर अवामी ट्रांसपोर्ट सर्विस आर्जी तौर पर बंद है, ताकि कोरोना वायरस के फैलाव को रोकते हुए लोगों को इस महलक वायरस से महफूज रखा जा सके। लेमोजिन सर्विस पर पाबंदी का इतलाक भी वजारत दाखिला के हुक्म के मुताबिक 20 मार्च से किया गया था, जिसका बुनियादी मकसद लोगों को कोरोना वायरस से महफूज रखते हुए समाजी फासले से दूरी के हुसूल पर अमल करवाना था। इस ज़मन में मुमलिकत में काम करने वाले तमाम लेमोजिन कंपनियों को वजारत दाखिला की जनब से अहकामात अरसल किए गए थे कि लेमोजिन सर्विस ताइतला सानी बंद रहेगी। अभी तक इस हवाले से कोई नई अहकामात जारी नहीं हुई। ताई अहम शाही अहकामात के तहत लेमोजिन गाड़ियों को इन शहरों में जहां मुकम्मल कर्फ्यू नहीं है, घर से निकलने के लिए इजाज़त के औकात में होम डिलीवरी की इजाज़त दे दी गई है। शाह सलमान और सदर ट्रंप का टेलीफोन राब्ता। खादम हरमीन शरीफीन शाह सलमान बिन अब्दुल अजीज ने जुम्मे को अमरीकी सदर डोनाल्ड ट्रंप से टेलीफोन पर राब्ता कायम किया है। शाह सलमान ने सऊदी अरब और अमेरिका के तारीखी स्ट्रेटेजिक ताल्लुकात की अहमियत और ज़रूरत पर जोर दिया। हर सतह पर दोनों मुल्कों की मुनफरद ताल्लुकात के बाइस होने वाली कामयाबियों पर भी इत्मीनान का इजहार किया। मदीना के मोहल्लों में 24 घंटे कर्फ्यू खत्म। मदीना के बाज़ मोहल्लों में 24 घंटे कर्फ्यू खत्म कर दिया गया है। इन मोहल्लों की रिहायशी अब इजाज़त के औकात में घरों से बाहर निकल सकते हैं। सऊदी प्रेस एजेंसी वेस के मुताबिक वजारत दाखिला ने इलामिया जारी करते हुए कहा है कि कोरोना वायरस के मुताल्लिक सेहत कमेटी की सिफारिश पर मदीना मनव्वरा के मोहल्ले अल शरीबात, बनी जफर, अल जमा, बनी खुदरा और आस्कान के एक हिस्से से इजाफी एहतियाती तदाबीर ख़त्म की जा रही है। वज़ारा ने कहा है कि फैसले का नफाज हफ्ते से होगा। रिहायशी अपनी ज़रूरत की चीज़ें लेने के लिए घरों से बाहर निकल सकते हैं। सुबह 9 से शाम 5 बजे तक रिहायशों को निकलने की इजाज़त होगी। नीज़ जिन कारोबारी मरकज़ को खोलने की इजाज़त है वो अपनी दुकानें खोल सकते हैं। वज़ारा ने कहा है कि ये फैसला मफाज़ आम्मा के लिए किया गया है, जबकि 24 घंटे का फैसला भी रिहायशों की बेहतरी और वायरस को महसूर करने के लिए किया गया था। 24 घंटे कर्फ्यू ख़त्म करने का मतलब ये नहीं कि खतरा टल गया है, बल्कि रिहायशों को अपनी तौर पर एहतियाती तदाबीर पर अमल जारी रखना होगा। गैर मुल्कियों के रिहायशी मरकज में कोरोना टेस्ट जारी।
सऊदी अरब में गैर मुल्की वर्कर की रिहायशी मरकज में कारकुनान की कोरोना टेस्ट का सिलसिला जारी है। फील्ड मेडिकल टीमों ने ममलिकत के 13 सूबों, इनकी कमिश्नरियों और तहसीलों में मौजूदा गैर मुल्की वर्कर के 1853 कैंपों में से 440 से ज्यादा में रिहाइश पजीर कारकुनों का कोरोना टेस्ट मुकम्मल कर लिया है। सऊदी खबर रसा इदारा SPA के मुताबिक सऊदी वजारत सेहत और वजारत बल्दियत वदही अमूर और सऊदी कौंसलर इंजीनियर SPA और गवर्नमेंटों के ताउन से वर्कर की कैंप्स की फुर्सत तैयार करके एक एक कैंप को विजिट कर रहे हैं। जी तो नाजरीन, ये थे सऊदी अरब की गुज़िश्ता 24 घंटों की ताज़ा तरीन खबरें जो हमने आपके साथ शेयर की। उम्मीद करता हूँ वीडियो पसंद आई होगी। वीडियो देखने का बहुत बहुत शुक्रिया। अपना बहुत सारा ख्याल रखिएगा। अल्लाह हाफिज़।